वहीं ऑल इंडिया आंगनबाड़ी की जयपुर में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पूरे भारत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर राजस्थान आंगनबाड़ी की प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मी देवी ने कहा कि सरकार की कोई भी योजना हो, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, एक ही मात्र आंगनबाड़ी की महिलाएं गांव-गांव तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने का काम करती है। हमारी सिर्फ सरकार से यही मांग है कि हमें भी सरकारी नौकरियों में परमानेंट किया जाए, साथ ही हमारा मानदेय भी बढ़ाया जाए। हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने आंगनबाड़ी वर्करों से उस दौरान खास बातचीत की है। आज जयपुर के अंदर में ऑल इंडिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया। उसमें देश भर की वो तमाम महिलाएं आई हैं जो सरकार से अपनी मांगों को लेकर एक छोटा सा वादा चाहती है। इनकी मांगे कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, क्योंकि सरकार की, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार की, योजनाओं को लगातार गांव-गांव ढाई-ढाई लेके जाती है। और वो तमाम महिलाओं से हम बात करेंगे, क्योंकि आखिर जो आज जमा हुई है जयपुर के अंदर में, और इनकी क्या मांगे थी, क्या इनका वो था। आपका सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम फूलवती वर्मा है, मैं शाहपुरा के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप वर्मा जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आज आप लोग जयपुर में आए हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हमारी सबसे पहली मांग तो यही है कि हमें परमानेंट किया जाए। हमारे मतलब 1975 से जो ये आंगनवाड़ी चल रही है, इनके साथ में जो भी मतलब जो संविदा पे महिलाएं जो लगी थी, जो भी कर्मचारी थे, उनको सबको परमानेंट कर दिया गया है। और एक आंगनवाड़ी ऐसी है तो उनको परमानेंट नहीं किया गया। आंगनवाड़ी से ऐसी सरकार की क्या दुश्मनी है सर? अच्छा, क्योंकि हमारे साथ में एक महिला और है, उनसे बात करेंगे, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं होती है वो आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता जो होती है उन पे निर्भर करती है। तो क्या लगता है कि सरकार की योजनाएं ठीक से सरकार गांव-गांव तक पहुंच नहीं पा रही, इसलिए सरकार की अनदेखी हो रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से? मैं सीमा भाटी, प्रदेश मंत्री, हनुमानगढ़ से आई हूँ। सर मैं यही कहना चाहती हूँ, सरकार की जो छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हम गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं, और जब तक हम अपना कार्य नहीं कर लेते, हमें ना तो उसका मानदेय मिल रहा है, जो मानदेय मिल रहा है उसके अलावा हमें जो ड्यूटियां लगाते हैं उसमें हमें कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा। सर, पीछे जो वोटिंग हुई थी उसके अंदर हमें कहा गया था कि 450 रुपए पर कार्यकर्ता को मिलेंगे, ऑर्डर भी आए थे सर, पर हमारा उसमें अभी तक हमें कोई अनुदान नहीं मिला। और यही मैं सरकार से कहना चाहूंगी, जो हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड है सर, जो स्थायी की है, इसलिए हम सरकार से अनुरोध करती हूँ कि सर हमें स्थायी किया जाए, ताकि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो अपने आप उसमें पूर्ति में हो जाएगी सर। थैंक यू। क्योंकि हमारे साथ में गंगानगर से आई है, राजस्थान का सीमावर्ती इलाका है, पंजाब से लगता हुआ इलाका है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान से भी लगता है। तो क्या लगता है कि सरकार जो है परमानेंट नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही? कुछ खामियां हैं इस एक्ट के अंदर में, आंगनबाड़ी में? सर, मैं सरोज, हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष। सर, हमारी तो यही डिमांड है कि हम जो भी उनकी योजनाएं होती हैं तो हम तो आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, और हम जो भी मतलब उनका है वो उसका लाभ भी दिला रहे हैं और उन्हें मिल भी रहा है, लेकिन हमारी सरकार हमारी क्यों नहीं सुन रही है, इसका हमें नहीं मालूम। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि हमें परमानेंट करें और हमें हमारा जो भी है हक में मिलना ही चाहिए। हमारे पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो प्रदेश महिला अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ में है, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहाँ पे मामला अटका हुआ है, सरकार क्यों विचार नहीं कर रही है मानदेय बढ़ाने में और प्लस परमानेंट करने में? सरकार देखो, जब काम देना होता है ना, जब सबसे पहले दिखती है आंगनबाड़ी, जब मानदेय देना होता है, तनख्वाह देनी होती है, जब सब कुछ नहीं है ऐसा, तो सरकार से हम निवेदन करेंगे, क्या तो घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी के लिए कुछ अच्छा सोचें, नहीं तो हमारे तो जो भी सरकार हमारा साथ देगी हम उसी का साथ हम देंगे, सब लोग मिलकर के। और पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में हम वही वोट देंगे जो सरकार हमारा साथ देगी। क्योंकि हमारे साथ में ग्रामीण क्षेत्र से भी आई हुई है महिलाएं, और उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप सीकर से आती हैं। तो क्या लगता है कि गांव-गांव ढाई-ढाई सरकार की जो योजनाएं हैं वो जा तो रही है, लेकिन सरकार क्या आपको गांव तक पहुंचने के लिए टीए-डीए की सुविधा दे रही है? जी, कहना जा रहा है कि जो अब लोकसभा के चुनाव के अंदर जो गांव-गांव ढांढानी में अपना मुहिम चला रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता के लिए कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो आज केंद्र सरकार ने 10 साल के अंदर एक पैसा भी मोदी सरकार ने बढ़ाया नहीं है, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, हम हमारी सत्ता
जो आदमी, जो नेता हमारे पक्ष में रहेगा, जो हमारी सोचेगा, उन्हीं को हम वोट देकर हम दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और अपनी महिला का जो भला चाहेगा वो ही हम भी सरकार को चुनेंगे। अच्छा, क्योंकि हम वापस एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी के पास में आएंगे, उनसे पूछेंगे कारण क्या है कि अब लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के बाद में कितना मानदेय बढ़ाया जाता है ये तो सरकार का फैसला है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है कि राजस्थान में ऐसी कितनी आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता हैं जो सीधे तौर पर सरकार की योजनाओं को तो पहुंचाती है, लेकिन सरकार इतने पैसे, लाखों करोड़ रुपए सोशल मीडिया और मीडिया में खर्च कर देती है, तो क्या लगता है अगर वही पैसा सरकार अगर आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के खाते में अगर ट्रांसफर कर दे तो क्या लगता है वो ज्यादा जोर शोर से उनकी योजनाएं आम जनता तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल साहब, अगर मानदेय अच्छा देते हैं तो हर योजना, वैसे भी बिगर मानदेय भी बेचारी पहुंचा ही रही है, हर घर घर तक सारी योजना घर घर तक पहुंचा रही है और ये काम सिर्फ आंगनबाड़ी करती है। आंगनबाड़ी राजस्थान में 2 लाख है और पूरे भारत में मिलाकर के 28 लाख आंगनबाड़ी है। तो सभी बहनें नाराज हैं सरकार से और अब की बार चुनाव होंगे तो सभी अपनी नाराजगी दिखाएंगी। अगर हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा तो पक्की है लड़ाई आर पार की होगी। क्योंकि ये थी वो आंगनबाड़ी की वो तमाम महिलाएं जो अपनी मांगों को लेकर, अगर हम कहें कि जब घर की पूजा लक्ष्मी, भगवान की पूजा लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी ही सड़कों पर आ जाए सरकार से न्याय मांगने के लिए तो शायद सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि इनकी भी मेहनताना के लिए सोचना पड़े। लेकिन क्योंकि सरकार इनकी फायदा तो उठाती है लेकिन इनको उतना मानदेय नहीं देती है जिससे कि अपना जीवन यापन कर सके। सरकार की तमाम योजनाओं को उन छोटे छोटे गांवों तक पहुंचाने का प्रयास ये महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती है, लेकिन सरकार की नजरें शायद इन पर अभी तक पड़ी नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में इनकी ड्यूटियां लगती है और वहां ड्यूटियां लगती है जहां ये तमाम उन महिलाओं को पहचानती है, जहां पर ये एक महिलाओं को देख सके और पहचान सके। लेकिन अब इनके साथ में सबसे बड़ी जो समस्या है वो मानदेय का नहीं बढ़ने का। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, एएनबी नेटवर्क।